नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25, 26 और 27 नवंबर धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, अब हो जाए तैयार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में बिना बादल के भी बरसात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी किस्मत घोड़े की रफ्तार पकड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आपको सुनने में बहुत ही अजीब लगता होगा, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी ग्रहों की जो दशा है, ग्रहों की जो स्थिति है, वह बहुत ही सख्त हो चुकी है, सदमुख हो चुकी है, जिनमें दोस्तों अब आपको कोई भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करता है, ताकि उनको उनका फल मिल सके, ताकि उनको एक ना एक दिन इन सभी का फल मिल सके। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों होता कुछ ऐसा ही है। आपने भी पिछले समय बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, बहुत ही ज्यादा परिश्रम किए हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक आपको उनका जो फल था, अभी जो उनका सुख आपको मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों ईश्वर किसी के भी साथ न्याय इंसाफी नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, और आपके भी साथ अब न्याय इंसाफी खत्म होने वाली है। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि आपके कुंडली पर पड़ चुका है, जिनके कारण दोस्तों आने वाले 3 दिनों तक भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी के जीवन काल में बरसने वाली है, जिनसे दोस्तों ताबड़तोड़ लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में ग्रहों की जो गोचर स्थिति बनने वाली है, आप सभी के जीवन काल में बिल्कुल ही तूफान की तरह आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सभी देखने वालों का भी अब होश उड़ जाएगा। जो लोग सोचते थे कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं, दोस्तों उनकी तो अब आंखें बंद होने वाली है, उनकी बोलती बंद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं, जिनके भी जीवन काल में ये कृपा दृष्टि बरसा देते हैं, दोस्तों उनका बेड़ा पार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे ही संभावना दिख रही है, ऐसे ही ग्रहों के संकेत मिल रहा है कि आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और एक क्षेत्र से नहीं बल्कि चारों क्षेत्रों से आपको अनेक प्रकार से खुशखबरियां मिलने वाली है, जो कि दोस्तों ग्रहों की गोचर पर आधारित है। कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, इन सभी के बारे में हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि ग्रहों की जहाँ शुभ स्थिति है, वहाँ ग्रहों में विकट परिस्थिति का निर्माण करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं, जिनसे आपको सावधान रहना होगा। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां भी बताएंगे कि कौन सी चीजों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान भोलेनाथ माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों महाकाल और माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और जब आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज दोस्तों शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे मूल्यवान ज्ञान से, बहुत ही सुंदर वाणी से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण क्रिया करने वाली है। इन्हें सुनकर आपको एक ऐसी एनर्जी की अनुभूति होगी, जो कि दोस्तों अब हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। हर मुश्किल परिस्थिति में भी आप खुश रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जिन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान लगाकर सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों एक राजा बड़ा लालची था। उसकी रियासत बड़ी थी, लेकिन खजाने को भरने का लोभ इतना अधिक था कि वह जनता पर तरह तरह के कर लगाया करता। इससे प्रजा परेशान थी। एक संत ने उस नगर में डेरा डाला। लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। राजा को भी सूचना मिली। वह भी आया और संत से प्रभावित हुआ। राजा ने संत को दरबार में आकर दरबारियों को उपदेश देने का निमंत्रण दिया। संत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के बारे में लोगों से सुन रखा था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले राजा को ही राह पर लाने का सोचा। संत दरबार में गए। रास्ते में से उन्होंने कुछ कंकड़ बुने और अपने अंग वस्त्र में लपेट कर रख लिए। वह दरबार में बैठे थे। उस दौरान कंकड़ कपड़े से निकलकर दरबार में बिखर गए। राजा ने पूछा कि महात्मा जी, आपने ये कंकड़ क्यों साथ रखे थे? संत जी बोले, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे जमा कर रहा हूँ। मरने के बाद भगवान को भेंट करूंगा, इसलिए इसे सदा साथ रखता हूँ। राजा हंसने लगा। महात्मा जी, मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझता था। अब जैसा ज्ञानी यह कहे कि वह मरने के बाद कुछ लेकर ऊपर जा सकता है तो बड़ी हंसी आती है। ऐसा कभी होता है क्या? संत बोले, यदि सचमुच ऐसा नहीं होता है तो तुम प्रजा के खून चूसकर इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या ईश्वर की तुम पर विशेष कृपा है जो इसे साथ ले जाने का प्रबंधन करेंगे? राजा लज्जित हो गया। बात सोचने की है। तृष्णा का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं तो कहीं जाकर रुकेगी ही नहीं। लोलुपता तो आसीम है। बेहतर है धन संग्रह के बदले पुण्य संग्रह किया जाए। एक यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों श्री कृष्ण जी का यह ज्ञान या वाणी अगर आपको अच्छा लगा हो, आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के समय अवधि में भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद से आपको वह कौन सी खुशखबरी मिलने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपके जीवन में खुशियों का बादल फटने वाले हैं। कौन सी वह खुशखबरी है जिससे कि दोस्तों आपकी किस्मत घोड़े की रफ्तार पकड़ने वाली है और आने वाले जीवन काल में आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में अब स्वयं भगवान आपको क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, कौन से कामयाबी देने वाले हैं, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पहले दिन की शुरुआत किसी खास शुभ समाचार से होगी। आर्थिक योजना भी सफल होगी। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उपजेगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी। अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का प्रयास करें, इससे आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। व्यवहारिक नजरिया रखें, नजदीकी मित्रों का बेहतरीन योगदान मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ में थे वह आपके पक्ष में आएंगे। अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। आप अपने कार्य को नया रूप देने के लिए ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता भी मिलेगी। इनकम बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था बेहतर रहेगी। दोस्तों कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा। दोपहर बाद गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल रहेगी तथा कार्य में गति आएगी। किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। इनके साथ साथ दोस्तों किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार जनों से सलाह लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अपनी जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में आशातीत सफलता मिल सकती है। दोस्तों आपके अच्छे व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। कुछ समय आत्ममनन और आत्मचिंतन में भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपको अपनी उलझनों के समाधान मिलेगा। दोस्तों इन 3 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम गृह स्थिति बनी हुई है। अगर अपने सपने और कल्पनाएं साकार करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता व कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। आपको बहुत सी परेशानी का समाधान मिलेगा। कहीं रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों पारिवारिक गिले शिकवे दूर करने का बेहतर समय है। आपके व्यक्तित्व तथा सरल स्वभाव की वजह से समाज में आपका विशेष स्थान दिया जाएगा। इस समय आपके लिए लाभदायक और खुशी भरी स्थिति बन रही है। समय का उचित सदुपयोग करें। दोस्तों आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लाने वाला है। आपको अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे।
सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। आप मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की भी योजना बना सकते हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, आज बहुत अधिक कार्यभार आपको थका देगा, परंतु अपने बहुत ही से महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में सफल भी रहेंगे। भूमि संबंधित लाभ होने का उत्तम योग बन रहा है। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा संबंधित प्रोग्राम भी बनेंगे। घर के वरिष्ठ लोग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सम्मानदायक रहेगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुकूल समय है, परंतु उससे संबंधित उचित जानकारी अवश्य हासिल करें। बहुत समय बाद घर में मेहमानों के आगमन से प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही कोई समस्या दूर होगी और सुकून और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी होगा। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, घर के रख रखाव या नवीकरणीय संबंधित योजना बनेगी। वास्तु संबंध नियम से काम करें तो दोस्तों, घर में सकारात्मक भी बढ़ेगी। कोई भी खरीदारी अथवा खर्चा करते समय अपने बजट का ध्यान रखने से आप मुश्किल से बच जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधित प्रस्ताव भी आ सकता है। दोस्तों, आज आपकी कोई व्यक्तिगत चिंता दूर होने वाली है। घर परिवार का व्यक्तित्व माहौल रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। अगर प्रॉपर्टी के सेल परचेज से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है तो सफलता निश्चित है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। दोस्तों, आपके लिए सुखद गृहस्थी बनी हुई है। आप भरपूर ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने दिनचर्या में व्यस्त रहेंगे। आपके राजनीतिक और मानसिक संपर्क सूत्र आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। माता पिता के मार्गदर्शन से आज किसी नए निवेश को कर सकते हैं। दोस्तों, कोई वाद चल रहा है तो आज उससे मुक्ति मिलेगी। आपकी वाक्पटुता तथा व्यवहार कुशलता जैसी गुणों से आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बन रही है। इस समय उत्तम समय का उचित सदुपयोग करें। घर के नवीकरण या सुधार संबंधित कार्यों पर भी विचार विमर्श होगा। परिवार जनों का सहयोग मिलने से आपके रुके हुए कार्य आसानी से बनते जाएंगे। वहीं दोस्तों, आप घर और बाहर दोनों जगह तालमेल बनाने में कामयाब रहेंगे। विद्यार्थी की अपने किसी सब्जेक्ट को लेकर चल रही समस्या का निवारण होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी, लेकिन उसके बावजूद संबंधों को नजरअंदाज न करें। गैर जरूरी यात्रा और खर्चों पर रोक लगाना बहुत ही जरूरी है। अनावश्यक मेल जोल न बढ़ाएं। किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरण नकारात्मक हो सकता है। साथ ही युवाओं को अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अधिक सोच विचार करने की वजह से समय हाथ से निकल भी सकता है, इसलिए तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें। और दोस्तों, जल्दबाजी में किसी फैसले पर पहुंचने से बचें। सोच समझकर फैसले लें। अपने ऊपर अत्यधिक कार्यभार न लें, क्योंकि ठीक से निभा ना पाने की वजह से चिड़चिड़ापन भी हावी रह सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्य को प्राथमिकता भी दें। दोस्तों, आज किसी भी तरह की उधारी या लेन देन करने से परहेज करें, क्योंकि वर्त की गतिविधि में बहुत अधिक धन संबंधित नुकसान हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। हालांकि परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा। बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। साथ ही किसी खास कार्य के प्रति की गई मेहनत के ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे, परंतु चिंता करने की बजाय धैर्य रखें। विद्यार्थियों को अच्छा परिणाम पाने के लिए अपने लक्ष्य पर और अधिक ध्यान देना होगा। आपकी किसी जिद अथवा व्यवहार की वजह से मामा पक्ष के साथ संबंधों में खटास आ सकता है। वहीं दोस्तों, व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ माता पिता की भावना और सम्मान का भी ध्यान रखें। कुछ प्रतिनिधि जलन की भावना से आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। दूसरों के समक्ष अपनी योजना व गतिविधि का वखाना न करें। युवाओं को अपने भविष्य के लिए और अधिक फोकस रहने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों, किसी भी प्रतिकूलता में घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी या धन संबंधित लेन देन के चक्कर में किसी नजदीकी रिश्तेदार से अथवा भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। कोई कीमती वस्तु के न मिलने से भी मन परेशान रहेगा। दोस्तों, किसी सदस्य की नकारात्मक बात को लेकर घर के वातावरण में कुछ उदासी रह सकती है, परंतु तनाव लेने की अपेक्षा समस्या को सुलझाने का प्रयास करें।
किसी भी तरह की आवाजाही या मौज मस्ती में समय बर्बाद ना करके अपने आसपास की व्यवस्था को ठीक करने में ध्यान रखें। साथ ही अपनी भावुकता और उदारता जैसी आदत से थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है। कोई बाहरी व्यक्ति आपको बहला फुसलाकर अपना मतलब निकाल सकता है। किसी आवश्यक कार्य के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। दोस्तों, किसी मित्र अथवा संबंधी की कोई गतिविधि या नकारात्मक बात आपको व्यतीत कर सकती है, परंतु दोस्तों तनाव लेने की कुछ हासिल नहीं होगा। धैर्य रखें। घर के वार्ड सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी नियमित देखभाल और सेवा की जरूरत है। और राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े लोग किसी वजह से मानहानि का शिकार हो सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में न पड़ने दें। किसी भी असमंजस की स्थिति में किसी अनहुई व्यक्ति की सलाह देने में हिचक न करें। साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि आपकी कोई योजना सार्वजनिक हो सकती है जिससे नुकसान होने की आशंका है और आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। वाहन या किसी मूल्यवान वस्तु के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान को चेक कर लें। वहीं दोस्तों व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। इनकम बेहतर होगी, लेकिन साथ काम करने वालों तथा कर्मचारियों की गतिविधि और क्रियाकलापों को नजरअंदाज न करें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में अधिकारी की वजह से ओवर टाइम करना पड़ सकता है। दोस्तों बिजनेस के कामों में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी, लेकिन साझेदारी संबंधित बिजनेस में गतिविधियां बहुत अच्छे से चलती रहेगी। ये समय मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को और अधिक विस्तृत करने का है। नौकरी में अपना टारगेट हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों बिजनेस के काम काबिलियत और सूझबूझ से पूरे होंगे। मुश्किल समस्या सुलझाने में समक्ष रहेंगे। निवेश संबंधित गतिविधि में भी रुझान बढ़ेगा। नौकरी और बिजनेस में बहुत अधिक सोच समझकर ही बातचीत करें। वही दोस्तों बिजनेस में नई योजना शुरू होगी। कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। व्यस्तता रहेगी, इसलिए व्यावसायिक स्तर पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। नौकरी पेशा लोगों को अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। दोस्तों आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन कार्यस्थल में सहयोगियों तथा कर्मचारियों के साथ मनमुटाव होने से उसका नकारात्मक असर कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए किसी प्रोजेक्ट को लेकर यह समय बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। साथ ही दोस्तों कारोबार को लेकर दोपहर बाद लाभदायक परिस्थितियां बन रही है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की आज कोई फायदेमंद डील भी हो सकती है। ऑफिस में पेपर संबंधित कार्यों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वक्त काम का बोझ भी अधिक रहेगा। दोस्तों इस समय बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और उचित समय देने की जरूरत है। ऑर्डर समय पर पूरा करने में मार्केट में आपकी साख बनेगी। इस समय प्रतिनिधियों की गतिविधि को नजरअंदाज न करें। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का रवैया परेशान कर सकता है। इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। कारोबार में यदि कोई रुकावटें आ रही थी तो आज उनका समाधान हो जाएगा। इसमें कार्य करने की प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। हालांकि कर्मचारियों का सहयोग आपकी हद तक व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। नौकरी में व्यवस्थित माहौल भी बना रहेगा। साथ ही दोस्तों व्यावसायिक दृष्टि से समय बहुत ही अनुकूल है। इसमें विस्तार संबंधित उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कुछ परेशानी आ सकती है, परंतु समय रहते उनका हल भी निकल जाएगा। इसलिए निश्चित रहें। जॉब करने की प्लानिंग है तो उससे संबंधित कोई भी गतिविधियां भी होगी। दोस्तों जॉब चेंज करने की प्लानिंग है तो उससे संबंधित कोई भी गतिविधियां होगी। साथ ही कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बना रहेगा और आसानी से कार्य भी हल होते जाएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह और मदद आपको कोई नई उपलब्धि हासिल करवा सकती है। सरकारी सेवारत लोगों को भी अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा से काम करने से अधिकारियों की सराहना मिलेगी। वहीं दोस्तों व्यावसायिक क्षेत्र में सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। पेमेंट यदि समय पर मिलने से आर्थिक पक्ष भी सुधरेगा। किस नए काम की शुरुआत में दिक्कतें आ रही है तो आज उसमें कोई आशा की किरण नजर आ रही है। ऑफिस में भी सहयोगियों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखें कि कार्य क्षेत्र में कुछ अनावश्यक खर्चों पर लगाम रखना जरूरी है। विस्तार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले
योग्य व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। नौकरी में अभी किसी भी तरह की बदलाव की कोशिश न करें तथा दोस्तों पुरानी स्थिति में ही टिके रहें। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। ऑफिस में किसी संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि अपने कार्य में ही मग्न रहें। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में भी जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास न करें। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। किसी नजदीकी संबंधी से कहासुनी होने की वजह से चिंताजनक स्थिति बन सकती है। यह समय शांत बने रहना ही उचित है। किराएदारी संबंधी मामले सुलझने में अभी समय लगेगा। दोस्तों अनुकूल समय चल रहा है। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरीन के लिए कोई कोशिश में सफलता मिलेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश काफी हद तक सफल रहेगी। तो व्यवसाय में आपका काम करने का जुनून आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम देगा तथा चल ही कुछ रुकावटें भी दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों कारोबारी संबंधी सभी गतिविधियां अपनी निगरानी में ही करवाएं, क्योंकि कर्मचारियों की किसी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और नौकरी पेशा लोग अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, तरक्की के अवसर बन रहे हैं। वहीं दोस्तों आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय एक साथ जरूर व्यतीत करें। घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा। काम की अधिकता की वजह से घर पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवारजनों का उचित सहयोग तथा स्नेह आप पर बना रहेगा। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बदलते मौसम की वजह से त्वचा संबंधी कोई एलर्जी परेशान कर सकती है। ज्यादा पोल्यूशन और भीड़ वाली जगह पर जाने से परहेज रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान आपको स्वास्थ्य और सकारात्मक रखेंगे। दोस्तों आपका स्वास्थ्य उचित बना रहेगा। किसी प्रकार की चिंता न करें, परंतु लापरवाही भी करना ठीक नहीं है। साथ ही ज्यादा भागदौड़ की वजह से थकान और कमजोरी रह सकती है। अपने आराम पर भी ध्यान अवश्य दें। मौसमी बदलाव से अपना बचाव करें। घर के किसी वार्ड सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। नियमित जांच करवाएं तथा इलाज लें। दोस्तों नींद न आने जैसी समस्या रहे तो ध्यान और मेडिसिन उसका इलाज है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्राथमिकता पर रखें। साथ ही दोस्तों अपने दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित रखने में लापरवाही न करें। पेट से संबंधित समस्या बढ़ सकती है और गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर काबू रखें। ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती है। पेट खराब रहने की वजह से अस्वस्थ महसूस करेंगे। हल्का खान पान रखें तथा ज्यादा दिक्कत होने पर इलाज भी अवश्य लें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु खान पान और दिनचर्या के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। दोस्तों गलत खान पान की वजह से पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है। बाहर के खाने पीने से परहेज करें। साथ ही गले में इन्फेक्शन तथा कफ जैसी समस्या रहेगी। आयुर्वेदिक को अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें। साथ ही अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखें। नकारात्मक विचारों का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दोस्तों रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें। गिरकर या वाहन से चोट लगने की आशंका है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों यह जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ आपके घर में धन वर्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करना लाभदायक साबित होगा। और दोस्तों माँ लक्ष्मी को फल में नारियल पसंद है। कहते हैं कि पूजा में नारियल की स्थापना के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं दोस्तों जब भी आप पूजा में नारियल को अवश्य शामिल करें। ये माँ लक्ष्मी का प्रिय होने के कारण है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है, जिससे कि दोस्तों माँ लक्ष्मी भक्तों के ऊपर धन वर्षा करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ लक्ष्मी के सामने पूजा अर्पित करते हैं दोस्तों उनके मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी सफल कर देते हैं। उनके जीवन काल में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही साथ दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्या को भोजन कराकर एक सिक्का व मेहंदी दें। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय में माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है
और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग क्रीम है और भाग्यशाली अंक 4 है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।